हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए फिर से बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आया हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो नए साथी हैं इस चैनल पर, पहली बार कोई भी वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पर और आपको लगता है कि यहाँ पर अच्छे लेवल की तैयारी हो सकती है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज की वीडियो में फिर से हम आपके लिए 40 प्लस अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एकमात्र चैनल है एग्जाम न्यूज जो अच्छे लेवल की तैयारी करवाता है, लेकिन हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इस वीडियो को शेयर करें। जो नए साथी हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एकमात्र चैनल है वो लेवल हम लेकर आते हैं आपके लिए जो एग्जाम में प्रश्न जहां से आते हैं आप दूसरे से आगे निकल सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आप सभी के लिए, रेजांग लौह स्मारक इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। रेजांग लौह स्मारक बहुत अच्छा प्रश्न है। रेजांग लौह स्मारक हरियाणा में कहां पर है? पहला प्रश्न आपका ये बनता है इस वीडियो का। तो इसका जो सही आंसर रहेगा रेवाड़ी। कहां पर है आपकी? रेवाड़ी में। पहला प्रश्न तो आपका यहां से ही बनेगा, रेजांग लौह स्मारक कहां पर है? रेवाड़ी में, ठीक है। दूसरा प्रश्न, भाप इंजन, दूसरा भी रेवाड़ी का, भाई ध्यान रखना, भाप इंजन, ठीक है। प्रश्न आता है भाप इंजन ट्रेन, भाप इंजन ट्रेन, ठीक है, कहां से कहां तक चलाई गई? कहां से कहां तक, ठीक है, ध्यान रखना। रेवाड़ी से गड़ी हसरू, गड़ी हसरू तक चली है, ध्यान रखना। और गड़ी हसरू आपका कहां पर है? गुरुग्राम। कहां पर है? गुरुग्राम। तो भाई ध्यान रखना। और एक ट्रेन थी जो सीएनजी ट्रेन है, वो भी रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी 2015 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। अगला प्रश्न है सरस मेला, इंपॉर्टेंट है भाई। सरस मेला, सरस मेला कहाँ लगता है? लेकिन इस नाम को देख करना कुछ साथियों का आंसर आ रहे होंगे कि भाई सरस मेला सिरसा में लगता है, और यहाँ से आपका एक नंबर समझ लेना कट गया, गलत है। सरस मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? कुरुक्षेत्र। कहाँ पर किया जाता है? कुरुक्षेत्र में सरस मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन मैंने कल भी एक प्रश्न बताया था, फिर से बता रहा हूँ, सारस प्रजनन केंद्र, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सारस प्रजनन केंद्र या संरक्षण केंद्र, ये भी आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, ध्यान रखना। ये भी आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। एक प्रश्न आता है भीमेश्वरी देवी मंदिर, भीमेश्वरी देवी मंदिर, ठीक है। प्रश्न इंपोर्टेंट है, भीमेश्वरी देवी मंदिर का संबंध किस काल से है? सबसे अच्छा प्रश्न मैं इसे कह सकता हूं, भीमेश्वरी देवी मंदिर का संबंध किस काल से है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा महाभारत काल। किस काल से है? महाभारत काल। सीधा ध्यान रखना भाई, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आता है, और कमेंट करके आप बताएंगे भाई भीमेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। अगला प्रश्न है टोकरी किस जिले की काफ़ी प्रसिद्ध है? ठीक है, टोकरी उद्योग भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है। टोकरी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? फरीदाबाद। कहाँ का प्रसिद्ध है? फरीदाबाद का काफ़ी प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, और अच्छे लेवल के प्रश्न हम करवाएंगे। आप सभी को पता है कि घिसा पिटा यहाँ पर नहीं मिलता है, वो लेवल मिलता है जो आपको दूसरे से आगे कर सकता है। लेकिन हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी जगह, ठीक है। अगला प्रश्न है नवयुवक सभा की स्थापना, इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। नवयुवक सभा की स्थापना इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहले तो ये प्रश्न बनेगा नवयुवक सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये था इसका जो सही आंसर है रेवाड़ी। कहाँ पर की गई? रेवाड़ी। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनेगा भाई, इसकी जो स्थापना है वो किसने की? बनारसी दास ने। किसने की है? बनारसी दास एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की है, ध्यान रखना। नवयुवक सभा की स्थापना, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न गुरुद्वारा चोरमार, इंपोर्टेंट है भाई। गुरुद्वारा चोरमार, ठीक है। गुरुद्वारा चोरमार शहीदा के नाम से आता है, ध्यान रखना। कहाँ पर है ये? गुरुद्वारा चोरमार शहीदा, ये कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा सिरसा। ये कहाँ पर है? सिरसा में है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न 1884 में हरियाणा का कौन सा प्रमुख भाग भटियाना के साथ था? इंपोर्टेंट है। 1884 में भटियाना, ध्यान रखना,
भटियाना के साथ कौन सा भाग था भाई हरियाणा का? 1884 की बात हो रही है, भटियाना के साथ हरियाणा का कौन सा भाग था? तो ध्यान रखना भाई सिरसा था। कौन था? सिरसा था। लेकिन प्राचीन समय के, फिर से बता रहा हूं एक और प्रश्न, प्राचीन समय के फूल पत्तियों के, ठीक है, प्राचीन समय के फूल पत्तियों के बर्तन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बर्तन कहाँ से मिले हैं? तो ध्यान रखना सिरसा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सिरसा से मिले हैं। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। ठीक है, एक प्रश्न आता है पतंजलि योगपीठ, पतंजलि योगपीठ की स्थापना कब की गई? तो इसका जो सही आंसर है 2006 में की गई। ध्यान रखना 2006। स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराने की हमारी आदत है। यहाँ पर उल्टा सीधा गपर गपर बोलना ऐसी हमारी आदत नहीं है। ये करो आप, वो करो, ये बैच चला हुआ, वो बैच चला हुआ, ऐसी आदत नहीं है हमारी। और यहाँ पर केवल पढ़ाने से मतलब है। अगर कोई खबर है, न्यूज़ है कोई किसी भी भर्ती की, तो आपके लिए हम लेकर आते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करते। अगर एजुकेशन से संबंधित कोई टॉपिक है वो भी हम जल्दी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वैसे ही समय बर्बाद करने के लिए आपको दुनिया भर के चैनल मिल जाएंगे। अगर किसी को समय खराब करना है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। अगला प्रश्न है भाई राजनीति का भीष्म पिता, भीष्म पिता। लेकिन मुझे अजीब लगता है, कुछ ऐसे हैं अच्छा कराने के बावजूद भी उल्टी सीधी कमेंट करते हैं। बस सीधी सी बात है, अगर किसी को लगता है ना यहाँ पर गलत डाटा है, मैं तो प्यार से ही बोलूँगा कि आप इस चैनल को छोड़कर जा सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ, जा सकते हैं, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं तो भाई जो लेवल है उसी प्रकार की तैयारी करवाऊंगा। मैं किसी को गुमराह नहीं करता हूँ। मुझे पता है एग्जाम में कहाँ से प्रश्न आएंगे, और आपके प्रश्न गलत हो गए तो एग्जाम में फिर आप ये बोलेंगे कि पता नहीं कहाँ से प्रश्न आ गए। लेकिन आपने हमारी वीडियो नहीं देखी, अगर आप सारी वीडियो देखेंगे तो एक एक प्रश्न मैच होगा भाई। ठीक है, राजनीति का भीष्म पिता, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजनीति का भीष्म पिता किसे कहते हैं? तो ये हैं आपके देवीलाल। कौन है? देवीलाल, चौधरी देवीलाल। ठीक है, इन्होंने ही एक नारा दिया था, लोक राज्य से, ध्यान रखना, लोक राज्य से लोक लाज। ठीक है, लोक राज्य से लोक लाज चलता है, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, इन्होंने ही ये नारा दिया है। ठीक है, यही है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में बहावी आंदोलन का नेता कौन था? इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में बहावी आंदोलन का नेता, हरियाणा में बहावी आंदोलन का नेता कौन था? तो विलायत अली खां। इंपॉर्टेंट है भाई, विलायत अली खां, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, एक प्रश्न आता है कनफरा संप्रदाय, कनफरा संप्रदाय का संबंध कहाँ से है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कनफरा या कनफटे, ठीक है, जिनके जो साधु होते हैं, जिनके कान फटे होते हैं, उनसे संबंधित हैं। तो इनका गढ़ कौन सा है? वैसे तो ऑप्शन में आपको अस्तल बहौर मिलेगा। क्या मिलेगा? अस्तल बहौर मिलेगा। और अस्तल बहौर आपका कहाँ पर है? रोहतक में है। अस्तल बहौर कहाँ पर है? रोहतक में। लेकिन अगर ऑप्शन में अस्तल बहौर ना मिले तो ध्यान रखना पेहोवा। क्या मिलेगा? पेहोवा। पेहोवा आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। पेहोवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। एक प्रश्न और बता रहा हूँ, सूरमा फिल्म का संबंध किससे है? सूरमा फिल्म बनाई गई थी संदीप सिंह, हॉकी खिलाड़ी हैं संदीप सिंह, ठीक है, इनसे संबंध है, ध्यान रखना। और कमेंट करना भाई हरियाणा के खेल मंत्री कौन है भाई, फिलहाल में जो कैबिनेट मंत्री है, जो खेल मंत्री है, वो कौन है हरियाणा सरकार में? आप हमें इसका आंसर देंगे भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें साथ के साथ। कुछ प्रश्न और देखते हैं भाई, सारे प्रश्न अच्छे हैं आज की वीडियो में। राजा रघुनाथ राव का संबंध कहाँ से है? राजा रघुनाथ, ठीक है, राजा रघुनाथ राव संबंध कहाँ से है? ध्यान रखना, झज्जर। कहाँ से है? झज्जर से, सीधा यही याद रखना। विकास, एक है विकास समिति, ठीक है, विकास समिति का संबंध, या समिति है, ठीक है, विकास समिति का संबंध, विकास समिति का संबंध या संस्थापक किससे माना जाता है? संस्थापक या संबंध किससे है? ठीक है, श्री राम शर्मा।
वही है भाई ये श्री राम शर्मा, जिसे हरियाणा का नवरत्न भी कहते हैं, ऐतिहासिक पुरुष भी कहते हैं और हरियाणा का तिलक भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तिलक पत्रिका निकाली थी 1923 में इसने, तो वो ही है श्री राम शर्मा। इनका संबंध भी झज्जर से है। कहाँ से है? झज्जर से। सीधा बस केवल आपको ये याद रखना है। कृत्रिम इम्पोर्टेंट, कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र, अंग निर्माण केंद्र, इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? फरीदाबाद। ठीक है, एक आता है कृत्रिम, एक वो है कृत्रिम रबड़ संयंत्र, ध्यान रखना वो पानीपत में है। कहाँ पर है? पानीपत में है। रबड़ संयंत्र पूछ ले तो ये प्रश्न भी बन सकता है। राइट टू रिकॉल अवधारणा, इंपॉर्टेंट है भाई। राइट टू रिकॉल अवधारणा, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट टू रिकॉल अवधारणा का जनक किसे माना जाता है? जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है देवीलाल। किसे माना जाता है? देवीलाल को माना जाता है। स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। राइट टू रिकॉल अवधारणा का जनक किसे माना जाता है? देवीलाल को माना जाता है। कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र फरीदाबाद में है और कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत में है। विकास समिति का संस्थापक श्री राम शर्मा है। राव रघुनाथ राव का संबंध झज्जर से है। ठीक है भाई। और दोस्तों मैं आपसे एक और बात बोलता हूं, अगर आपको लगता है हमें फुल नंबर चाहिए, मैं आपसे बार बार बोलता हूं हर वीडियो में, तो आप हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं 89 30 31 82 26 पर। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं इसमें, और मात्र 99 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा। फुल टॉपिक वाइज हरियाणा जी के हम कवर कर रहे हैं, बिल्कुल शून्य से शिखर तक। बार बार आपको पे करने की जरूरत नहीं है। PDF आपको मिलेगी, टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलेगी, करंट अफेयर आपको मिलेगी हरियाणा की। तो इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं। ये ऑफर तब तक है जब तक कोई एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हो रही है, वरना फिर इसकी फीस बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। और ज़्यादा नहीं है, मात्र 99 रुपये इसकी फीस है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है भाई, आगे अगला जो प्रश्न आगे देखते हैं भाई। ठीक है, उत्तरी सीमा पर, उत्तरी सीमा पर उत्तरी सीमा पर अंतिम गांव कौन सा है? अंतिम गांव, ध्यान रखना, उत्तरी सीमा पर अंतिम गांव कौन सा? शाहपुरा। हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, शाहपुरा है। और ये कहाँ पर है? पंचकुला। कहाँ पर है? पंचकुला। केवल आपको ये याद रखना। प्रथम औषधि प्रयोगशाला, प्रथम औषधि प्रयोगशाला, ठीक है, प्रथम औषधि प्रयोगशाला ये आपकी कहाँ पर है? पंचकुला। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है? पंचकुला में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, उर्दू अकेडमी, उर्दू अकेडमी या अकादमी की स्थापना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कई बार मैंने करवाया है। 22 दिसंबर 1985, इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न शैव शब्दाग्रह, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। शब्दाग्रह, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये आपका सोनीपत में है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? सोनीपत में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतने ही प्रश्न आज की वीडियो में, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं फिर से कह रहा हूं जो नए साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।